यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 2006 का केमिस्ट्री का बिहार मैथमेटिकल का प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी 2006 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग 2015 से 20 तक 16 से 20 तक हो रखा है, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंग्लिश का पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल का, ये सारे आपके महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चंस है। सारे टेंस, आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, कॉमन एरर, सबके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छा आया। तो 2006 से लेकर अभी हम लोग पूरा करेंगे 2015 तक, ठीक है। तो रोज क्लासेस आएंगी इंग्लिश की प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश का भी करवा दीजिए। इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर भी, आपका इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे आप लोग, तो मैंने सोचा चलिए इंग्लिश करा ही देते हैं। और क्योंकि हम बोलते हैं साइंस और इंग्लिश का ये चैनल है, तो आपको इस चैनल पे साइंस इंग्लिश बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल जो ही ज्वाइन किए हैं, पीपीआई ट्यूटोरियल लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समय ना गवाते हैं, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पहला सवाल है आपका कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर ये आपका सवाल है कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर, ठीक है। इज स्लीपिंग, स्लेप्ट, वाज स्लीपिंग, वुड बी स्लीपिंग, क्या होगा इसमें बता दीजिए। तो आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर, इस पे क्या भरेंगे हम लोग। तो यहां पर आपका हो जाएगा वाज स्लीपिंग, ठीक है। तो वाज स्लीपिंग होगा, ठीक है, वो सो रहा था। आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है। तो ये टेंस के ऊपर है आपका सवाल, ठीक। तो इसमें वाज स्लीपिंग आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ, ठीक है। ये आर्टिकल्स के ऊपर सवाल है आपका, आर्टिकल्स के ऊपर सवाल है, आपको बताना है डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ, ठीक है। आपका यहां पर क्या होता है, ये आपका एच से स्टार्ट है, लेकिन ये आपका वोवेल है, ठीक है, वोवेल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट, हॉनेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। ए एन द में ए ई आई ओ यू पता ही है, लेकिन यहाँ पे एच से आपको लग रहा होगा, लेकिन साउंड प्रोनाउंस कहां से हो रहा है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये आपका एन हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स, हमेशा क्या होता है, द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ होगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल हम लोग लगाएंगे द, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। तो आपका करेक्ट, आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। तो इसमें आपका डी होना चाहिए, इसमें एन छूट गया है, इसको डी कर लीजिएगा एन, ठीक है। डी छूट गया था, टाइपिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। आर्टिकल्स के ऊपर ये सवाल था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मस्ट मेक फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट एफर्ट, ठीक है। आपको बताना है वन मस्ट मेक दैट्स फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट एफर्ट। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, वंस, क्या होगा करेक्ट उत्तर आपका, वंस, ठीक है। तो वन मस्ट मेक वंस बेस्ट एफर्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वंस बेस्ट आपका एफर्ट, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कट द एप्पल फिल इन द ब्लैंक्स अ नाइफ। तो आपको यहां पे सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, सही प्रीपोजिशन का आपको इस्तेमाल करना है। तो ही कट्स द एप्पल बाय द नाइफ, बाय अ नाइफ, विथ अ नाइफ, फ्रॉम अ नाइफ, थ्रू अ नाइफ। तो थ्रू का तो आपको पता है, थ्रू का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस मैन चेजेस द रोबर थ्रू द स्ट्रीट्स, थ्रू द स्ट्रीट्स, पुलिस मैन चेजेस द रोबर थ्रू द स्ट्रीट्स। तो ऐसे में एक और होता था बहुत इंपॉर्टेंट, अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिवर्स के। तो यहाँ पे ही कट द एप्पल, ठीक है, ही कट द एप्पल, हाँ, विथ अ नाइफ हो जाएगा, ठीक है, विथ नाइफ, नाइफ के साथ, ठीक है। तो विथ हो जाएगा, विथ अ नाइफ, नाइफ के मदद से काटता है, ठीक है। फ्रॉम अ नाइफ नहीं होगा, बाय अ नाइफ नहीं होगा, ठीक है, विथ होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यस। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज टायर्ड फिल इन द ब्लैंक्स ही वॉज वर्किंग।
for he was tired, for he was working, he was tired and he was working, he was tired still he was working, या he was tired so he was working। क्या होगा आपका सही इसमें उत्तर बता दीजिए। हाँ, स्टिल होगा, यानी सी ऑप्शन, ही वॉज टायर्ड स्टिल ही वॉज वर्किंग, वो थका हुआ था फिर भी वो काम कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, सिलेक्ट योर चॉइस आउट ऑफ द 4 इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन गिवन बिलो सेंटेंसेस, ठीक है। सो आपको इसमें से सही चुनना है, ठीक है। आई सेड टू हर आर यू अ वेजिटेरियन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नरेशंस। सो आपका आई सेड टू हर आर यू अ वेजिटेरियन, तो ऑप्शन से आपका आई आस्क्ड हर इफ शी वाज अ वेजिटेरियन, I told her whatever she was vegetarian, I demanded to her if was a vegetarian, I inquired her if she was a vegetarian। तो आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, I asked her हो जाता है, ठीक है। I asked her क्योंकि I said to her है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, I asked her, I asked her, I asked her if सी वाज अ वेजिटेरियन, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आस्ट हर हो गया, और आर यू अ वेजिटेरियन में क्या हो जाएगा, सी वाज, ठीक है, क्योंकि ये टेंस में पास्ट टेंस में चला जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए, आई आस्क्ड हर इफ सी वाज अ वेजिटेरियन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। और आपका ऐसा सवाल बहुत आएगा टेंस के ऊपर, आपका कॉमन एरर्स के ऊपर, फिर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द वर्ड क्लोजली फिट्स फॉर द डेफिनेशन, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 2020 में भी आया था आपका, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक टाइम से ज्यादा वाइफ होना या रखना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलेंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, सिनोफोनी। तो आप ये लोग बायोलॉजी जो पढ़ते हो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, आप हम लोग फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी ये पॉलेंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी ये सब पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा जिसमें रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी, क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बात समझ में आई सभी को, ऑप्शन नंबर बी। और ये बायोलॉजी वाले यानी क्लास 12th का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से पूछता ही क्वेश्चंस, यहाँ भी आपको वहां का टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली हियर इट इज आस्किंग अबाउट हैविंग मोर देन वन वाइफ, सो इट विल बी कॉल्ड एज पॉलीगैमी, ठीक है। उसको वन वर्ड में सिंगली हम लोग पैलोगैमी बोलते हैं, ठीक है। यस, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। And in this question, the question is asking about choose the misspelled words, ठीक है, in the following list, ठीक है। तो इसमें आपको misspelled words को, ठीक है, words को आपको चूज करना है। तो आपका हेज, ग्रैंडुअर, लीनिएज, न्यूट्रॉन, तो misspelled आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन तो सही है, ग्रैंडुअर भी थी है, हेज भी सही है। इसका हिंदी में मीनिंग आपको, चाहे इंग्लिश में मीनिंग आपको कमेंट करना, ठीक है, फॉर द अदर स्टूडेंट। देखते कौन कमेंट करता है। एक वर्क आपका जहां भी स्पेल्ड वर्ड्स का आएगा, आपको सारा का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ लीनिएज आपका गलत है, ठीक है, लीनिएज का स्पेलिंग आपका गलत दे रखा है। सही क्या होगा आपका, LINEAGE, लीनिएज क्या होता है, हेरिटेंस, ठीक है, विरासत, ठीक है। हाँ, कमेंट कर दीजिएगा सभी कोई, फटाक से लाइक कर दीजिए, पूरा मैं इंग्लिश करवा दूंगा। हाँ, तो पूरा आपको इंग्लिश में 2006 से 20 तक करवा दूंगा, एज आई प्रॉमिस। इस चैनल पे आपको इंग्लिश साइंस पूरी अच्छी तरीके से करा दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, मतलब आपको सही चुनना है सेंटेंस को
दिए गए 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। सो आई मस्ट नाउ टेक योर लीव, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर साल एक रहता ही है। 2015 के हर 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 ईयर्स में आपको सही सेंटेंस चुनने का आता ही आता है 110%, ठीक है। तो इसमें बताना, चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, आई मस्ट नाउ टेक योर लीव, ठीक है। सो आपको इसमें चूज करना, आई मस्ट नाउ टेक फ्रॉम योर लीव, आई मस्ट नाउ टेक लीव ऑफ यू, नाउ आई मस्ट टेक फ्रॉम यू लीव। क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें सही है आपका सेंटेंस, आई मस्ट नाउ टेक लीव ऑफ यू, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, हाँ, आई मस्ट, ऑप्शन नंबर सी, आई मस्ट नाउ टेक लीव ऑफ यू, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न पर चलते, इससे पहले जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पूरा इंग्लिश जितना भी कराया कर लीजिए। प्लेलिस्ट में पूरा पैरामेडिकल डेंटल, पीएम और पीएमडी यानी पीपीएम दोनों का हो रखा है, अच्छे से कर लीजिए। और आपका मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है तो वो भी मॉडल पेपर दे दीजिए। 12 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, तो प्लेलिस्ट बना हुआ मॉडल पेपर मॉक टेस्ट के नाम से, साइंस और इंग्लिश का मैंने मॉक टेस्ट लिया, तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और टीच मी टैब पे जो पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 8 बजे से जस्ट इस क्लास के बाद स्टार्ट होगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द रूल इज एप्लीकेबल फिल द ब्लैंक्स डैश एवरीवन। तो द रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, द रूल इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, या रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, या रूल इज एप्लीकेबल डैश विथ एवरीवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 होगा कि 2 होगा, जल्दी बता दीजिए। 4 ऑन 2 विथ, इसमें सही उत्तर 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन मतलब सबके लिए है, ठीक है। 2 का प्रयोग यहाँ पे होगा, 4 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये कमेंट कीजिएगा, 4 क्यों नहीं यूज किया हम लोग, 2 क्यों यूज किए, ठीक है। तो आर्टिकल्स अच्छे से कर लीजिएगा, आर्टिकल्स अच्छे से कर लीजिएगा, साथ साथ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में भी आना चाहिए, यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का आपका बहुत यूज आता है, ठीक है, ठीक ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बाय का यूज, विथ का यूज, फॉर का यूज, सिंस का यूज, और आपका अक्रॉस और थ्रू का यूज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से आना चाहिए, मिसस्पेल्ड भी आपको अच्छे से आना चाहिए, हाँ। तो ये था आपका आज का प्रीवियस ईयर 2006 का। नेक्स्ट आपको 2007 का होगा, इसी तरह 2015 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताइएगा, और बाकी सारे लेक्चर्स को कर लीजिएगा, निःशुल्क फ्री चल रहा है सारा वो पेड कोर्स, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग माय। खूब आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु आप सभी का वेलकम करती हूँ बिहार पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो मैं आप सभी को हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख, तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। धन्यवाद। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को एंड तक कीजिएगा, और आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी कोई आ गए होंगे, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उन्नति शब्द का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए है अवनति, ऑप्शन नंबर बी है विगत, ऑप्शन नंबर सी है अस्त, और ऑप्शन नंबर डी है
अवनी। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है और सभी स्टूडेंट कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को बताना है। वेरी गुड, तो सभी का राइट आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग बता रहे हो तो देन आप सभी का राइट है। तो उन्नति शब्द का विपरीतार्थक या फिर हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर उन्नति का अवनति राइट है। माय डियर स्टूडेंट आप सभी को बताना है कि विगत, हम लोग सारे ऑप्शन को भी कर लेते हैं। तो विगत का बताइए विलोम क्या हो जाएगा। वेरी गुड, तो आगत हो जाएगा। विगत का अर्थ क्या होता है, तो विगत का अर्थ होता है बीता हुआ। अगर हम बात करें आगत, तो आगत का अर्थ होता है आया हुआ या फिर हम लोग आगामी भी बोलते हैं। आगामी का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आया हुआ या फिर सॉरी आगामी का क्या हो जाएगा, आने वाला, भविष्य। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप सभी कोई नेक्स्ट का बताइए कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। अस्त का आप सभी को बताना है, बहुत ही इजी है। वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है, सभी को ही बताइए, सभी का राइट है। वेरी गुड, तो अस्त का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, अस्त का विलोम हो जाएगा उदय राइट है। अवनी का माय डियर स्टूडेंट बताइए, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का राइट है। तो अवनी का अंबर राइट है। वेरी गुड, तो माय डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विदेही वनवास के रचयिता हैं। और आप सभी के एग्जाम में रचनाकार रचयिता से क्वेश्चन हमेशा एक दो फिक्स रहता है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से सारे याद करके जाइएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। विदेही वनवास के रचयिता हैं, ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है सत्यनारायण कविरत्न और ऑप्शन नंबर डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। आई होप कि आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को कमेंट में बताइए। वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट आप सभी को बताना है मैथिली शरण गुप्त। ओके, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं कुछ कमेंट में बताइए, आप लोग याद है तो जल्दी से मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ रचनाएं कमेंट में बता दीजिए आप लोग। आई होप आप सभी को याद ही होगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा भारत भारती, ओके, और फिर और दूसरा कोई बता दीजिए जल्दी से। तो पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी के रचनाएं हो जाएंगे, भारत भारती, पंचवटी। अब आप सभी को राम नरेश त्रिपाठी जी की बता दीजिए अगर याद हो तो जल्दी से, क्योंकि ये सब रचनाकार के ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ, तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी मिलन, पथिक। वेरी गुड, सभी का राइट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आप लोग सारे क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ आप लोग नोट करते जाइए। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध शब्द है। आप सभी को बताना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। तो आदरणीय का आप सभी को बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। आदरणीय हम लोग कौन सा शुद्ध, यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है, जल्दी से सभी कोई कमेंट में बताइए। आदरणीय हम लोग किस तरह से शुद्ध शब्द में लिखते हैं, सभी कोई कमेंट में बताइएगा। ओके, वेरी गुड, तो सभी का राइट आ रहा है। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है माय डियर स्टूडेंट।
तो आदरणीय हम लोग इस टाइप से शुद्ध लिखते हैं। वेरी गुड, सभी का राइट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, सभी को कमेंट में जल्दी से बताइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, कनक शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है हाथ और ऑप्शन नंबर डी है सोना। तो जल्दी से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए। वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो देन आप सभी का राइट है। तो कनक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना, या फिर हम लोग स्वर्ण भी बोलते हैं। और एक और अर्थ होता है कि आप लोग को पता है, जल्दी से बताइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कनक का अर्थ तो सोना या फिर स्वर्ण हो गया, एक और होता है इनका अर्थ, जल्दी से कमेंट में बताइए। हाँ वेरी गुड, तो धतूरा। अगर आप लोग बता रहे हो तो आप सभी का राइट है। वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, जो आसानी से मिलता हो एक शब्द होगा। तो आप सभी को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। जो आसानी से मिलता हो एक शब्द होगा, तो जल्दी से कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है सुलभ, ऑप्शन नंबर डी है दुर्लभ और ऑप्शन नंबर डी में है अप्रत्यक्ष। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि जो आसानी से मिलता हो उनके लिए हम लोग एक शब्द कौन सा यूज करेंगे। जल्दी से सभी को कमेंट में बताइए। ओके वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है। तो जो आसानी से मिलता हो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या हो जाएगा, सुलभ, सभी का राइट है। वेरी गुड। और प्रत्यक्ष तो जो आँखों के सामने हो, हम लोग प्रत्यक्ष बोलेंगे उसके लिए। और दुर्लभ जो कठिनाइयों से मिलता हो। ओके, और अप्रत्यक्ष तो जो आँखों के सामने नहीं हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है डियर स्टूडेंट, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी को बताना है जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है दिवाकर, ऑप्शन बी है दिनकर और ऑप्शन नंबर सी है अजकर और ऑप्शन नंबर डी है भास्कर। तो जल्दी से कमेंट में बताइए माय डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, तो वेरी गुड, सभी का राइट है। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है। दिवाकर, दिनकर और भास्कर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, बट अजकर तो ये सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, कृतज्ञ का विलोम होगा। ऑप्शन ए है गुलामी, ऑप्शन बी है अल्प, ऑप्शन नंबर सी है कृतज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है सम्मान। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। वेरी गुड है सभी को। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह से आप सभी को ही पढ़ते जाइए। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और अभी से ही आप लोग एकदम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि अभी टाइम है तो अभी मस्ती कर लेते, फिर जब फॉर्म आएगा तब फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। फॉर्म तो आ ही जाएंगे और फिर आप लोग के पास टाइम नहीं रहेगा, तो अभी टाइम है तो आराम से पढ़ते जाइए, बट कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। ओके, तो आप सभी का अगर ऑप्शन नंबर सी है तो राइट है। वेरी गुड। तो
तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को बताना है गुलामी का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। ओके, जल्दी से गुलामी का विलोम क्या होगा कमेंट में बताइए। हाँ, तो आज़ादी हो जाएगा, सभी का राइट आ रहा है, वेरी गुड। अल्प का क्या हो जाएगा विलोम, तो अति हो जाएगा। और सम्मान का, ओके, सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए, वेरी गुड, तो अपमान, सभी का राइट आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है उल्लास का संधि विच्छेद होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो आप सभी को बताना है कि इसका कौन सा राइट हो जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद कौन सा राइट है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, बट आपको चूज करना है कि कौन सा जो इसका संधि विच्छेद होगा, कौन सा अच्छे से है जो कि राइट होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा राइट होगा, सभी स्टूडेंट बताइए जल्दी से। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तो उल्लास का हम लोग उत प्लस लास, इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में है। और बहुत से बच्चे क्या किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी भी लगा दिए होंगे, बट आप सभी को ध्यान में रखना है हलंत, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये नहीं है तो आप सबका रॉन्ग भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हो उत प्लस लास्ट में उत में हलंत लगा हुआ है, तो ये वाला राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग बता रहे तो देन आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आप सभी को कमेंट में बताना है, आप लोग को फीडबैक तो देना ही है कि आप सभी को क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, इसका फीडबैक सभी को ही दीजिएगा। और आप सभी के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो कमेंट में आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ कि उल्लास, इसमें कौन सी संधि है आप सभी को बताना है। उल्लास में कौन सी संधि है वो आप सभी को क्लास एंड होने के बाद कमेंट में बताना है। ये होमवर्क है सभी के लिए। ओके, वेरी गुड। तो आप सभी को ही फीडबैक दीजिएगा और इसका जो मैं होमवर्क दी हूँ कि उल्लास में कौन सी संधि है, ये आप सभी को कमेंट में करना है। ओके, वेरी गुड। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है डियर स्टूडेंट, अप शब्द में उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए है अप, ऑप्शन बी है अप, ऑप्शन नंबर सी है अ और ऑप्शन नंबर डी है आई। तो जल्दी से कमेंट बताना है कि अप शब्द में उपसर्ग लगा है। तो जल्दी से सभी बताइए, आप सभी को पता है उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के आगे लगता है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। अगर आप लोग बता रहे ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए में आपा का अर्थ है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए में आपा का अर्थ पूछा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है लालच, ऑप्शन नंबर सी है अहंकार और ऑप्शन नंबर डी है वासना। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपा का अर्थ क्या होगा। ओके, वेरी गुड, सभी का राइट है। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए में आपा का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट में बताना है
जल्दी से बताइए आप लोग कि ये जो दोहे हैं ये किनके द्वारा लिखी गई है। जल्दी से कमेंट में बताइए ये किनके दोहे हैं। हाँ, वेरी गुड। किनके दोहे हैं? तो कबीरदास जी की, है ना। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये जो दोहे हैं कबीरदास जी हमारे दोहे लिखा करते थे, तो ये उन्हीं के दोहे हैं। तो उनमें आप सभी से ये पूछ रहा था कि आपा का अर्थ क्या है। यहाँ पे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई में आपा का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ओके, राइट है सभी का, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यह दिनकर की कृति नहीं है। ऑप्शन ए है रशिमरथी, ऑप्शन नंबर बी है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी है पल्लव और ऑप्शन नंबर डी है रसवंती। तो आप सभी को बताना है कि यह दिनकर की कृति नहीं है, तो जल्दी से कमेंट में बताइए। ओके, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है। तो रसवंती, उर्वशी, पल्लव ये सब दिनकर जी की कृति हैं। ओके, वेरी गुड। बट अगर हम लोग बात करें पल्लव, तो ये किनकी हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए पल्लव किनकी कृति है, किनकी रचना ये? हाँ, तो वेरी गुड, सभी का राइट है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ओके, वेरी गुड। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को बताना है कि ये जो पल्लव है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ये कब प्रकाशित हुई थी, क्या आप सभी को याद है? हाँ, तो ये 1928 में प्रकाशित हुई थी पल्लव। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 1928 में प्रकाशित हुई थी पल्लव, और ये किनकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4 5। तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। ओके, वेरी गुड। तो संधि के अगर आप लोग बता रहे ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है। तो संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है? जल्दी से कमेंट में बताइए। संधि के 3 भेद हैं, तो कौन कौन सा है, क्या आप सभी को याद है? जल्दी से कमेंट में बताइए माय डियर स्टूडेंट। ओके, वेरी गुड। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी गुड, सभी का राइट था। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए, सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। ओके, वेरी गुड है सभी को। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक मिनट, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ होगा। क्वेश्चन कह रहा है आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आप सभी से मुहावरा पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, ऑप्शन बी कह रहा है आँखों के दर्द का उपचार करना, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी को देखकर प्रसन्न होना, और ऑप्शन नंबर डी है नाराज़ी प्रकट करना। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है। तो आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अगर आप लोग बता रहे थे माय डियर स्टूडेंट, तो राइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का राइट था। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन करें। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रभु का आप सभी को बताना है, प्रभु कौन सा शुद्ध शब्द राइट है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा राइट होगा। ओके, वेरी गुड, सभी का राइट है। तो अगर आप लोग बता रहे हो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बताइए कौन सा राइट है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे इसमें, मुझे पता है ना। ओके, वेरी गुड। तो अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है। तो प्रभु हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, एक मिनट। तो अगर इसका राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे, तो आप सभी का राइट है। वेरी गुड, तो प्रभु हम लोग इस टाइप से, ये शुद्ध है। ओके, सभी का राइट है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है। वेरी गुड, वेल डन माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी कोई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी में संधि है। तो आप सभी को बताना है कि ये विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। ओके, ऑप्शन कह रहा है दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सी संधि है विद्यार्थी में, जल्दी से बताइए। ओके, सभी का राइट आ रहा है। तो अगर हम लोग विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को पता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ओके, और आप सभी को पता है ना कि संधि में क्या होता है, प्रथम पद के प्रथम शब्द के बीचों बीच, एक मिनट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं विद्यार्थी में कौन सी संधि है। वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है। तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। ओके, वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है। तो बच्चों, संधि जो होते हैं वो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि जो होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, तो संधि सम प्लस धी से मिलकर बने होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये सम प्लस धी 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग संधि बोलते हैं। क्लियर है। ओके माय डियर स्टूडेंट, और आप सभी को मैं बता दूं कि विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना हुआ है ये विद्यार्थी। तो संधि में क्या होते हैं, संधि में प्रथम शब्द जो है विद्या, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, विद्या, तो आ रहा है। ओके, ओ आ रहा है। और संधि में प्रथम शब्द के अंतिम
संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अ और दूसरे ओके तो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण ओके माय डियर स्टूडेंट दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण क्या आ रहे हैं ओ आ रहे हैं और ये ओ प्लस ओ मिलकर हमारा आ बन जाता है। ओके मैं फिर से आप सभी को बता देती हूँ, संधि सम प्लस धी के दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग संधि बोलते हैं। ओके और संधि में क्या होता है कि जैसे हम लोग विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना हुआ है और संधि में प्रथम शब्द के यहाँ पे प्रथम शब्द जैसे हमारा विद्या है तो विद्या में इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है ओ आ रहा है प्लस और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण क्या आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओ आ रहा है तो ये ओ प्लस ओ मिलकर हमारा आ हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विद्या प्लस अर्थी मिलकर विद्यार्थी, यहाँ पे आ वर्ण आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी मिलकर विद्यार्थी। तो इसमें कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है। वेरी गुड। तो आप सभी को बताना है कि दीर्घ संधि अगर रहेगा तो हम लोग जल्दी से कैसे पहचानेंगे कि उसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। तो आप सभी को देखना है माय डियर स्टूडेंट, दीर्घ संधि में शब्दों के बीचों बीच, ठीक है, अगर शब्दों के बीचों बीच अगर बड़ी मात्रा दिखे जैसे आ और बड़ी हर्षई की मात्रा और बड़ी दुर्गऊ की मात्रा अगर दिखे तो वो दीर्घ संधि आता है। अगर शब्दों के बीचों बीच दिखे जैसे विद्यार्थी में आपका विद्यार्थी में आ यहाँ पे दिख रहा है तो बड़ी मात्रा दिख रही है तो इसमें दीर्घ संधि है। और उसी तरह से अगर हम लोग आप सभी से पूछें कि गुण संधि, तो गुण संधि के अगर शब्दों के बीचों बीच, ठीक है, गुण संधि के अगर बीचों बीच अगर ए ओ, ठीक है, और अंतिम वर्ण में अगर अर की मात्रा दिखे तो हम लोग उसे गुण संधि बोलेंगे। उसी तरह से अब आप सभी को वृद्धि संधि का भी बता देते हैं। तो वृद्धि संधि में क्या होता है जल्दी से बताइए। वृद्धि संधि में जल्दी से बताइए, वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा तो ए और ओ, ठीक है, डबल ओ की मात्रा अगर दिखे तो हम लोग उसे वृद्धि संधि बोलेंगे। अगर शब्दों के बीचों बीच अगर ये दोनों आपको मात्राएं दिख रहे हैं तो वो वृद्धि संधि हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा कि आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा। और तो आज के क्लास को एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी अब पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन का प्रैक्टिस सेट। यहाँ नाउन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन पैरामेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या उस टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके अगले पैरामेडिकल में, उन सभी क्वेश्चंस को लाया गया है। यहाँ इस पीडीएफ को मैंने खुद हर बुक से उसके टाइप को देखकर इंग्लिश के मैंने ये पीडीएफ को तैयार किया है ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। इस पीडीएफ से आप अगर सॉल्व करते हैं इंग्लिश में इंग्लिश के पैरामेडिकल में तो आपको बहुत आराम होगा।
जैसे कि यहाँ नाउन है तो नाउन से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पैरामेडिकल में। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरामेडिकल के इंग्लिश सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। तो 450 में अगर हम 75 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो उस सभी अगर हम चाहते हैं कि हम 450 में 450 में 450 लाएँ, तो हम लोग को इंग्लिश भी एक अच्छे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ द बिहार। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये दिया है कि पटना जो है बिहार का कैपिटल है, यानी कि बिहार की राजधानी है। तो यहाँ आप लोगों को ये बताना है विच इज़ प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो ऊपर आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसमें यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा है। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए आप लोग को हम ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पटना, आपका फर्स्ट ऑप्शन पटना है, सेकेंड ऑप्शन कैपिटल है और थर्ड ऑप्शन बिहार है और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज यानी नॉट है। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर आप अपने आंसर शीट में लिखिए या आप अपना जैसे भी आपको सॉल्व करना है फटाफट से आप इस आंसर को सॉल्व करिए। तो चलिए इसका आंसर होगा पटना। तो पटना जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में हम किसी खास स्थान का एक वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एक स्थान है पटना और पटना यहाँ पर आंसर हुआ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। जो बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। विच इज़ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। जैसे हमने ऊपर प्रॉपर नाउन को अलग किया, जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर कॉमन नाउन को अलग करेंगे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर जाति की पूरी जाति की बोध हो रही है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रेन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्लेइंग, थर्ड ऑप्शन है पार्क, फोर्थ ऑप्शन है नॉट। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप लोग को फटाफट से आंसर बताना है कि कौन सा है जो कॉमन नाउन है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग अपने आंसर शीट पे देखिए। आप लोग को कोशिश करना है कि यहाँ 35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप 35 में एटलीस्ट 30 तो सही करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नाउन से हैं और नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नाउन से हम लोगों का काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को भी छांटने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, सिंगुलर से प्लूरल करने में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर कौन सा नाउन दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल है उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर होगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है। बच्चे खेल रहे, कौन से बच्चे खेल रहे ये नहीं मालूम, एक पूरी जाति का बोध हो रहा है जो कि चिल्ड्रेन है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई शुड लाइक टू नो मिस्टर जॉन। हम लोग मुझे जानना है कि मिस्टर जॉन कौन है या कैसे है, मुझे उनके बारे में जानना है। यहाँ पर बस नॉर्मल सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हम उतना सेंस नहीं निकालेंगे, बस ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। इसमें भी जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसमें प्रॉपर नाउन है। हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे कि हमें नाउन कौन सा छांटना है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन को हम लोग को अलग करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है शुड, ऑप्शन बी है हमारा लाइक, ऑप्शन सी है हमारा नो, नो मीन्स जानना, वो वाला नो है, ऑप्शन डी है हमारा मिस्टर जॉन। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना भी है, फुल वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रॉपर नाउन को अलग करना है। यहाँ आंसर होगा हमारा मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन जो है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा मिस्टर जॉन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पास मी डैट बुक। वो बुक मुझे पास करो। इसमें हमें बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है। हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन रीड करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर नाउन हम लोग को पूछ रहा है या कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कॉमन नाउन। ऐसे क्वेश्चंस पैरामेडिकल में बहुत आते हैं और हम लोग अक्सर इस क्वेश्चन में फंस जाया करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आपका पास, ऑप्शन बी है आपका डैट, ऑप्शन सी है आपका बुक, ऑप्शन डी है नॉट। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा होगा।
यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दैट इज़ बुक। बुक जो है आपका एक कॉमन नाउन है इस सेंटेंस में, यानी कि पास मी डैट बुक में अगर हम बात करें कि कॉमन नाउन कौन सा होगा तो यहाँ पर कॉमन नाउन बुक होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। विच इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस, आपको बताना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। आप लोग फटाफट से इसका ऑप्शंस भी अच्छे से रीड कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा ही, ऑप्शन बी है हमारा टीच, ऑप्शन सी है हमारा इंग्लिश, ऑप्शन डी है नॉट। तो चलिए इसका आप लोग फटाफट से आंसर भी बताते चलिए। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम आ रहा है जो कि एक इंग्लिश है, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इंग्लिश इज़ द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर अगर हम बात करें ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है। अगर यहाँ पर मैथ भी होता तो भी वो प्रॉपर नाउन में होता, लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट तब यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम जब इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन के रूप में इंग्लिश होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच इज ए कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाउन में हमने जाना नाउन बहुत है, 5 तरह के हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो हम सारे नाउन्स का एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें सारे नाउन्स आएंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है बंडल, ऑप्शन बी है लव, ऑप्शन सी है हेट, ऑप्शन डी है चाइल्डहुड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कलेक्टिव नाउन आपको छांटना है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है। तो आप लोग देखिए कि इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा। तो कलेक्टिव नाउन ऑप्शन ए हम बता चुके हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारा है बंडल जो कि इसका राइट आंसर है, यानी कि विच इज़ कलेक्टिव नाउन, तो बंडल इज़ कलेक्टिव नाउन। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या चीज़ का है, या जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग किस चीज़ के बारे में, वो किस चीज़ की फीलिंग्स के बारे में है, या किसी ग्रुप के बारे में है, या मटेरियल के रूप में है, या हम लोग प्लेस के रूप में। तो ऑप्शन ए है आपका प्लेस, ऑप्शन बी है मटेरियल, ऑप्शन सी है ग्रुप, ऑप्शन डी है फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ फीलिंग्स। हम जानते हैं कि हमारी भावनाओं को जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए डॉट 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 ऑफ पीपल। हम लोग अब यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ सब तरह के क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि पीपल का जब हम लोग कहते हैं कि लोगों की क्या भीड़, तो यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेटर होगा। ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी क्राउड, ऑप्शन डी क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीपल के साथ हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लोगों की भीड़, डैट मीन्स क्राउड। इसका राइट आंसर जो है वह क्राउड होगा। क्राउड जो है एक राइट आंसर है, एक क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फीलिंग्स से रिलेटेड होगा उसको हम लोग अलग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा लव, ऑप्शन बी है हमारा क्राउड, ऑप्शन सी है ग्रुप, ऑप्शन डी है टीम। तो चलिए आप लोग को ये बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हम फील करेंगे, तो क्राउड को हम फील नहीं कर सकते, ग्रुप को हम लोग फील नहीं कर सकते, टीम डैट इज़ ए ग्रुप ये कलेक्टिव नाउन होगा। लेकिन यहाँ पर लव जो है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, डैट मीन्स लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ए डॉट 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 ऑफ कैटल, यानी कि हम लोग अब जानवर का झुंड है, जब पशु का झुंड है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कैटल का झुंड है तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी बंच, ऑप्शन सी हर्ड, ऑप्शन डी टीम। तो हम लोग अब इसका आंसर ऑप्शन बता दी हूँ मैं, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कैटल का कोई गैंग तो होगा नहीं, बंच ऑफ कैटल ये तो सूट ही नहीं कर रहा बिल्कुल,
ऑप्शन डी भी देख, ऑप्शन सी हर्ड, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ऑप्शन डी है हमारा टीम, टीम ऑफ कैटल, ये भी नहीं सूट कर रहा। इसका राइट आंसर हर्ड होगा, यानी कि हर्ड, जब हम पशुओं के झुंड के बारे में बात करते हैं तो हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि हर्ड ऑफ कैटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी टीम, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी क्राउड। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम फील करें, जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन, जो ऊपर क्वेश्चन आया बस उसका टाइप बदल दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दैट इज़ फियर, फियर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डर, जब भी डर लगता है तो उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं, ओनली इट कैन बी फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ जेंडर नाउन की बात करेंगे। नाउन में बहुत सारे आते हैं, सब टाइप है, अब हम लोग उसको जेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। जानते हैं हम लोग जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन होगा और फेमिनिन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12th नंबर है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विडो, विडो का मैस्कुलिन क्या होगा, मतलब विडो एक वर्ड दिया हुआ है, आप लोग उसको मैस्कुलिन जेंडर बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा बैचलर, ऑप्शन बी है हमारा हस्बैंड, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है विडोअर। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लिए हैं, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विडोअर का मैस्कुलिन, विडो का मैस्कुलिन जेंडर जो होगा वो विडोअर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ चेयर। हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाना जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो हम लोग को मन में डाउट आता है कि हाँ चेयर्स तो है, लेकिन वो चेयर्स कैसे था, ESS लगा हुआ था या सिंगल एस था, इसलिए यहाँ पर उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चेयर्स, मैं सबको चेयर्स ही रीड करूँगी, बस आप लोग को उसका वर्ड स्पेलिंग देख लेनी है कि कौन सा होगा। ऑप्शन बी भी चेयर्स ही मैं बोलूँगी, ऑप्शन सी चेयर्स, ऑप्शन डी नॉट। तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए, जब अगर आपको लगे कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोग नॉट लगाइएगा। ऑप्शन डी भी एक वैल्यूबल है जो कि नॉट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी चेयर्स, यानी कि कुर्सी का कुर्सियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ जेंटलमैन। ये क्वेश्चन तो कॉमन है, जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। ऑप्शन ए स्पिंस्टर, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी क्वीन, ऑप्शन डी लेडी। यानी जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी सुनते हैं कितने जगह प्रोग्राम वगैरह में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो जस्ट क्लियर जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर जो है लेडी होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ईजी है, लेडी था वहाँ पे था, जेंटलमैन का लेडी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि यहाँ पे लेडी का मैस्कुलिन पूछ रहा है, तो लेडी का मैस्कुलिन क्या होगा, तो यहाँ तो जेंटलमैन ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा किंग, ऑप्शन बी है हमारा हस्बैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड, ऑप्शन डी है विडोअर। तो यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर जो कि लेडी का होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि होगा लॉर्ड। लॉर्ड जो है एक फेमिनिन है, किसका, लॉर्ड। यहाँ पर जो लॉर्ड जो है वो है मैस्कुलिन है, लेडी का फेमिनिन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको एक 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कलेक्टिव नाउन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा ए ब्लैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का जब हम बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा ग्रुप, ऑप्शन बी है हमारा क्राउड, ऑप्शन सी है क्लम्प, ऑप्शन डी है फ्लॉक। तो आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या लगेगा। तो हम लोग जब भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पे कहलाएंगे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्राओं का समूह या विद्यार्थियों का समूह, जो आप कहना चाहें। हिंदी में तो यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश के सेंस के हिसाब से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रांच। अब हम लोग ब्रांच यानी कि शाखा,
ब्रांच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे भी वही बात, हम लोग को प्लूरल फॉर्म बनाने तो आता है, लेकिन जब हम लोग को क्वेश्चन आ जाता है कि यस लगेगा, ई एस लगेगा, ई डबल एस लगेगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रांच, यहाँ भी ब्रांचेज, यहाँ भी ब्रांचेज। ऑप्शन डी है हमारा नॉट। तो आप लोग फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर स्पेलिंग के हिसाब से कौन सा होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म कौन सा राइट है। तो यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि ब्रांच का प्लूरल जो है ब्रांचेज होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है गाइस, चलिए कोई बात नहीं, 18 को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का जो है, फॉक्स यहाँ पे फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो चलिए, ऑप्शन ए है हाइंड, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है फिल्ली, ऑप्शन डी है विक्सेन। तो यहाँ पर फेमिनिन जो है वो होगा विक्सेन। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो ए ब्लैंक्स ऑफ स्टार्स, यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्स होगा। तो चलिए, यहाँ पे स्टार्स आप लोग मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं PDF खुद से बनाई हूँ, तो कहीं कहीं वर्ड मिस्टेक होना कॉमन सा बात हो गया है। चलिए, तो इसका ऑप्शन ए है क्लस्टर, ऑप्शन बी है पिंच, ऑप्शन सी है बैंड, ऑप्शन डी है हिप। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्स है तो पिंच ऑफ स्टार्स नहीं होगा, ये बैंड ऑफ स्टार्स नहीं होगा, फिर हिप ऑफ स्टार्स नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, दैट इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ सैलरी। सैलरी का प्लूरल फॉर्म कौन सा सही दिया हुआ है, सैलरीज, ऑप्शन बी सैलरीज, ऑप्शन सी सैलरीसेस, ऑप्शन डी नॉट। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग फटाफट से आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि अक्सर लोग ये सिंगुलर से प्लूरल वाले में ही फंस रहे हैं कि कौन सा राइट होगा। पहले तो लिख के ट्राई कीजिए कि कौन सा राइट होगा, तो आप उसको छांटना आप लोग के लिए आसान होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, यानी कि मिस्ट्रेस है तो उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एक्टर, ऑप्शन बी है प्रिस्ट यानी कि पंडित, ऑप्शन सी है मास्टर, ऑप्शन डी है एम्परर। तो चलिए, इसका आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए, ताकि मैं भी देखूं आप लोग कितना सही भी कर रहे हो। 35 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो पक्का सही होने ही चाहिए। जब आप PPI ट्यूटोरियल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा से अच्छा इंग्लिश का सेट भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। चलिए, आप लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मास्टर। मास्टर इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ काव। काव का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो काव का मैस्कुलिन जेंडर हम लोग देखते हैं। अब ऑप्शन ए स्टैग, ऑप्शन बी फॉक्स, सॉरी यहाँ ऑक्स होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, ऑक्स होगा। ऑप्शन सी कोल्ट, ऑप्शन डी रॉबर्स, यानी कि काव का मैस्कुलिन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गाय का, हम लोग ऐसे भी जानते हैं गाय का मैस्कुलिन जो है वो होता है बैल। तो यहाँ पर भी ऑक्स, दैट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो होगा ऑक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ए ब्लैंक्स ऑफ रॉबर्स, यानी कि चोरों या लुटेरों का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्राउड, ऑप्शन बी टीम, ऑप्शन सी गैंग, ऑप्शन डी ग्रुप। तो आप लोग को बताना है, ये तो आप लोग सब लोग को बताना ही चाहिए। जब हम क्राउड का बता दिए, टीम का भी बता दिए, ग्रुप का भी बता दिए, तो बचा भी गैंग। और ऐसे भी गैंग ऑफ रॉबर्स कॉमन सा वर्ड है जो कि हम लोग ऑलरेडी सुनते हैं कि गैंग चल रहा है, रॉबर्स लुटेरों का गैंग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी। स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो स्टोरी का प्लूरल फॉर्म ऑप्शन ए में स्टोरेज, ऑप्शन बी स्टोरीज, ऑप्शन बी स्टोरीज, ऑप्शन डी नॉट। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो ओनली इसमें यस लगेगा, ना कि ES लगेगा, ना कि IES लगेगा। तो सो
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब हम लोग फिर से आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गॉडेस, यानी कि देवी, जिसे भगवान देव होते हैं, जस्ट लाइक देवी का मैस्कुलिन क्या होगा। ये तो मैं हिंदी कर दी, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन ए है गॉड, ऑप्शन बी है काइंड, ऑप्शन सी है पोएट, ऑप्शन डी है ऑथर। तो गॉडेस यानी कि देवी, तो उसका मैस्कुलिन जो होगा गॉड, यानी कि देव या फिर जो भी आप बोलते हो उसके हिसाब से गॉड। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ए डॉट 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 ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स का ग्रुप क्या, मतलब प्लेयर्स का समूह क्या कहलाएगा। ए ब्लैंक, ऑप्शन ए है आपका ग्रुप, ऑप्शन बी है आपका क्राउड, ऑप्शन सी है ड्रो, ऑप्शन डी है टीम। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट वगैरह या कोई भी मैच होता है तो प्लेयर्स जो होते हैं वो टीम में होते हैं, ना कि क्राउड में। वो लोग भीड़ की तरह नहीं होते हैं, एक टीम की तरह होते हैं, एक टीम ऑफ प्लेयर्स। चलिए हम लोग अब यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैच, मैच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन ए में देखेंगे मैचेज, ऑप्शन बी में देखेंगे मैचेस, ऑप्शन सी में भी देखेंगे मैथ्स, ऑप्शन डी है नॉट। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा, जैसे ब्रांच का ब्रांचेस, जस्ट लाइक मैच का मैचेस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ ब्राइड, ब्राइड का मैस्कुलिन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हस्बैंड, ऑप्शन बी है हमारा ब्राइड ग्रूम, ऑप्शन सी है हमारा बैचलर। यानी कि ऑप्शन ए हमारा तो हम लोग जान रहे हैं हस्बैंड है, ऑप्शन बी आपका ब्राइड ग्रूम मैंने बताया, ऑप्शन सी बैचलर और ऑप्शन डी है हमारा सर। तो आप लोग ये तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग फटाफट से बताइए कि ब्राइड का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्राइड का मैस्कुलिन जेंडर जो है ब्राइड ग्रूम होगा, यानी कि ब्राइड ग्रूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेड, मेड का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा सन, ऑप्शन बी है बैचलर, ऑप्शन सी है ब्रदर, ऑप्शन डी है मैन। तो चलिए इसका आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। मैंने सारे ऑप्शंस आप लोगों को बताएं। आपको ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी बैचलर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी मैन। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेड, मेड का होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बैचलर। बैचलर जो है वो मेड का मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस देखे, सॉरी मैं 35 शुरू से बोलते चली गई। 5 क्वेश्चंस और अदर PDF में मैंने बनाऊंगी। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए, आप लोग इसमें कितना सॉल्व किए, नो चीटिंग के साथ, यानी आप चीटिंग नहीं करो और आप बताओ कि आपका कितना सही गया रियल में। फर्स्ट PDF है, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा कि प्रॉपर कौन सा था, कॉमन कौन सा था। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर नाउन तो ये होगा वो होगा, लेकिन जब किसी सेंटेंस में आता है तो कन्फ्यूजन आ जाता है। जस्ट लाइक सिंगुलर प्लूरल में भी हुआ, सिंगुलर प्लूरल हम लोग हमेशा बनाते हैं और वो सही भी बनता है, लेकिन यहाँ जब ऑप्शन 3-4 ऑप्शन के साथ आया, ट्विस्ट कर दिया गया क्वेश्चन को, तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि क्वेश्चन क्या है, कैसे ये बनेगा। और यहाँ सब पैरामेडिकल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप लोग एकदम एक बेहतर क्लास से तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट, हर साल यहाँ के रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हर स्टूडेंट्स को GNM ANM या बॉयज़ को अदर कोर्स मिल रहा है, सब अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कोर्स में जाने वाले हैं, कॉलेज मिलने वाला है उनको, फिर वो लोग भी अपना अपना एडमिशन लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी नेक्स्ट ईयर आप भी अच्छे से तैयारी करके पैरामेडिकल को एग्ज़ाम को क्रैक करके आपका भी एक सीट अलॉटमेंट हो, गवर्नमेंट आपको कॉलेज में आपको सीट मिले, तो आप लोग यहाँ से तैयारी भी बिल्कुल करते रहिए और यहाँ का प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए। अगर आप यहाँ का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो ये आपके
पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ केवल वही ज़रूरी नहीं है। जब आप सेट को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन में फंस रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको किस टाइप का समझ में नहीं आ रहा था जो कि सॉल्व आप कर रहे हो। तो चलिए, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में भी कि वीडियो कैसा मैं बनाई या आपको सेट सॉल्व करके कैसा फील हुआ। तो इसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इस वीडियो का फीडबैक दीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त